हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन मैथ्स विद मी। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं स्टूडेंट्स कि आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है, चाहे किसी भी क्लास के हो। जैसे ये नया कॉन्सेप्ट है, रैंक ऑफ ए वर्ड इन ए डिक्शनरी। इसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रैंक किसी वर्ड का पता करना है, तो वर्ड कैसा हो सकता है? गार्डन। मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, गार्डन, फ्लावर, मदर, सचिन, रैंडम, कुछ भी, रचित, अगेन, बनाना, कुछ भी वर्ड लिख सकते हो आप। अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं इसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं है, कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं है। इसके अंदर अल्फाबेट रिपीट है, ए रिपीट है, ए एन रिपीट है। इसका मतलब है इसमें टू टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, विदाउट रेपिटिशन टाइप 1, विद रेपिटिशन टाइप 2। दो टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। मैं आपको चाहे विदाउट की बात कर रहा हूं चाहे विद की बात कर रहा हूं, मैं इनके आपको दो मेथड सिखाऊंगा। टाइप 1 के भी 2 मेथड सिखाऊंगा, टाइप 2 के भी 2 मेथड सिखाऊंगा। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड कर सकते हो, लेकिन अगर प्रॉपर एक वर्ड पूछा जाएगा तो आपको वो अपने आप समझ आएगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम विदाउट रेपिटिशन करते हैं। उसका वर्किंग रूल मैंने पहले ही लिख दिया, वर्किंग रूल मैंने ये लिख दिया और बहुत आसान है। एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले विदाउट रेपिटिशन का टाइप नंबर 1 का मेथड नंबर 1 करवा रहा हूं मैं आपको। चलो, आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, मैं कोई भी क्वेश्चन करवाऊं सारे सेम पैटर्न के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे गार्डन है, फ्लावर है, मदर है, कोई भी क्वेश्चन आप सारे कर सकते हो। मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। लो जी, एग्जांपल नंबर 1। चलो, सबसे पहले गार्डन, दिल गार्डन, गार्डन हो गया, गार्डन विदाउट रेपिटिशन है, दिखाई दे रहा है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं है। इसका मेथड नंबर 1 करवा रहा हूं। मेथड नंबर 1 में क्या बोलते हैं? जितने वर्ड है उनके सारों को एक बॉक्स में लिख लो, बस DEN, सारों को एक बॉक्स में लिख लिया। सबसे पहला स्टेप क्या बोलते हैं? गिव रैंक टू दी लेटर्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर। इनको रैंक देना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। सबसे पहले क्या आता है? ए, नंबर 1। रेपिटिशन अपने आप समझ आएगा, पहले मैं विदाउट रेपिटिशन वाला कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं। ये ना सोचना सर ए अगर 2 बार ही आ गया, वो आपको आगे जाके समझ आएगा। ABCD, फिर इस 6 वर्ड में D आ गया, नंबर 2, E को नंबर 3। आराम से लिखो, अल्फाबेटिकली नाम देना है। ABCDEFG, फिर G आता है नंबर 4, ABCDEFGHIJKLMN नंबर 5, R बच गया नंबर 6। इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर मैंने रैंक दे दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप बोलता है लेफ्ट हैंड साइड। हम कभी भी लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, यहां से शुरू करते हैं और राइट की तरफ जाते हैं। जो उर्दू होती है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। चाहे आप हिंदी लिखो चाहे आप इंग्लिश लिखो, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ जाती है। लेफ्ट हैंड साइड में सी द रैंक ऑफ अल्फाबेट एंड राइट द नंबर ऑफ लेटर विद लोअर रैंक। चलो जी, यहां क्या है? 4। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। इससे छोटे रैंक कौन कौन सी है? 4 से छोटी चीजें कौन कौन सी है? 1 है, 2 है, 3 है। 5 और 6 तो हो नहीं सकते। 4 से छोटी 3 चीजें हैं, यहां 3 लिख दो बस। 1 से छोटा कोई नंबर दे रखे इसके नीचे? नहीं, तो 0। 6 से छोटा कोई नंबर है? 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। कितने नंबर्स हो चुके हैं? 3। इनकी काउंटिंग करके लिखनी है। 2 से छोटा कोई है? नहीं, 0।
3 से छोटा कोई है नहीं, 0। 5 से छोटा कोई आगे तो है ही नहीं, 0, खत्म हो गया। सेकंड स्टेप बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, सीधा रैंक ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट का रैंक देखना है, अल्फाबेट्स के रैंक देखने हैं, एंड राइट द नंबर ऑफ लेटर विद लोअर रैंक, और जितने लोअर रैंक के लेटर्स हैं उनकी काउंटिंग करके लिख दो। जैसे आर्मी में होता है कैप्टन, कैप्टन के ऊपर मेजर, मेजर के ऊपर पहले लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर कर्नल, फिर ऐसे ऐसे इनके रैंक होते हैं। तो कर्नल के नीचे सारे आते हैं, कैप्टन के नीचे लेफ्टिनेंट वगैरह आते हैं, वैसे ही इनके भी रैंक लिख दिए जितने छोटे हैं। अगला स्टेप ऐसे करते हैं, इनको कोई नाम देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे दो x, राइट हैंड साइड का नाम दे दो y। ये x फाइंड आउट कर दिया, अब क्या फाइंड आउट करना है, y। थोड़ा सा अच्छा लगता है और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अच्छा लगता है और कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से हो रहा है। ये तो मैं बहुत आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं, अगली बारी आप खुद कर सकते हो। फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट 0 फैक्टोरियल से लेके सो ऑन। तो राइट हैंड साइड ये है, यहां से 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल लिखना शुरू कर दीजिए। अगर इसके अलावा भी कोई होता तो हम 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन लिख सकते थे, जैसे मैंने वर्किंग रूल में लिखा है। बस अगले स्टेप में इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 इंटू 5 फैक्टोरियल, 0 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर रहा हूं सिर्फ, 0 इंटू 2 फैक्टोरियल, 0 इंटू 1 फैक्टोरियल, 0 इंटू 0 फैक्टोरियल। लास्ट स्टेप में इन सारों को प्लस कर दो और साथ में ऐड 1, एक नंबर और ऐड करना जो एग्जैक्टली गार्डन वर्ड ही होता है। तो क्या आएगा, नाउ ये क्या आ गया, x y में प्लस 1 करना है। इस लाइन का मतलब ये हो गया ऐड 1, ये सारी चीज का मतलब ये हो गया, जो ऊपर मल्टीप्लाई की है उसमें 1 प्लस कर दो, जो मल्टीप्लाई की है 1 प्लस कर दो। तो अगर कोई लिखना चाहता है या लिख सकता है स्टूडेंट्स, नाउ एडिंग एक्स वाई, एड एक्स वाई प्लस 1, ये वो ही स्टेप था स्टूडेंट्स, एडिंग स्टेप नंबर 4 और एड 1 आल्सो। इसका मतलब यहां लिख लो एड एक्स वाई प्लस 1, ताकि पता लग जाए कि मैंने किया क्या है। चलो इनको ऐड करते हैं, क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 120 इंटू 3 360, 0, 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 3 18, 0 0 0 0 0 0, साथ में क्या है प्लस 1, प्लस 1 करो 379 आंसर है। इसका मतलब है अगर ये 6 वर्ड्स इंग्लिश के सिर्फ 6 वर्ड्स लेकर आप डिक्शनरी बनाओगे तो गार्डन 379 नंबर पर आएगा। बस यही चीज है। अब इसी क्वेश्चन को हम स्टूडेंट्स, मैंने कहा था मैंने 2 मेथड सिखाने हैं, इसी का दूसरा मेथड सिखाता हूं, आप पहले इतना राइट डाउन कीजिए। इसी का मेथड नंबर 2 देखते हैं। एक ही स्टेप है, राइट इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। वर्ड कौन सा था, गार्डन, GARDEN। एक ही स्टेप है अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है आपने, अल्फाबेटिकली ऑर्डर आप पूरा लिख सकते हो। पहले क्या आता है A, फिर क्या आएगा D, फिर E, फिर G, फिर N और लास्ट में R। बस इसमें एक छोटी सी चीज याद रखनी है, जो एलिमेंट आ जाएगा उसको फिक्स कर देना, उसकी वैल्यू खत्म। अगर G आ गया तो G की खत्म, A आ गया तो A खत्म। चलो जी, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले डिक्शनरी में क्या आता है, A, वर्ड्स बिगिनिंग विद A। मुझे लगता है बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा। अगर A से शुरू होते हैं इन 6 वर्ड्स में तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, जो एलिमेंट लेके चलते हैं फिक्स है। बच कितने गए, 5, मतलब 5 फैक्टोरियल 120। वर्ड बिगिनिंग विद A के बाद क्या है, D को कर लो फिक्स, कितने बच गए, 5 फैक्टोरियल 120। वर्ड बिगिनिंग विद E को फिक्स करो, कितने बच गए, 5 फैक्टोरियल 120। वर्ड बिगिनिंग विद, अब E के बाद क्या आएगा, G,
ई के बाद क्या आएगा जी, चाहिए क्या जी, कट गया, जी फिक्स हो गया, कहानी खत्म। फिर बैक आ चुके हैं हम, अब ए से शुरू करना है। लो जी, जहां कहानी चाहिए वहां जी तक आ चुकी है। अब डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली ऑर्डर चाहिए ए, चाहिए क्या ए, इसकी कहानी भी खत्म, जो आ चुकी है इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ए के बाद क्या है डी, डी को फिक्स कर लो, डी को फिक्स कर लिया, चाहिए क्या था आर, आया क्या डी। इसके बाद कितने एलिमेंट बच गए, थ्री, थ्री फैक्टोरियल 6। अगर जी ए डी से कोई वर्ड शुरू होएगे तो वो 6 है, हमें तो चाहिए जी ए आर, वर्ड बिगिनिंग विद ऑफ जी ए। अब डी को खत्म करके क्या आ गया ई, ई को फिक्स करो, चाहिए क्या था आर, बच कितने गए थ्री, थ्री फैक्टोरियल क्या आ गया 6। वर्ड बिगिनिंग विद, ये जी ए तो अब फिक्स हो चुका है, फिक्स हो चुका है, फिक्स हो चुका है, हमें आर को चाहिए। अब ई के बाद क्या है एन, अगर कोई एन से शुरू होएगा वर्ड फिक्स करो, बच कितने गए थ्री, थ्री फैक्टोरियल क्या आ गया 6। वर्ड बिगिनिंग विद जी ए, अब क्या आ गया आर, चाहिए क्या था आर, खत्म कहानी इसकी, जी ए आर आ गया। अब डिक्शनरी देखो ऐसे ही तो होते हैं, एक प्रॉपर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलती है डिक्शनरी, आप चाहे आप खोल के देख सकते हो जी ए आर। अब जो एलिमेंट फिक्स हो जाते हैं, फाइनल फाइनल फिक्सिंग हो जाती है, जहां से शुरू है वहीं से शुरू करते हैं, तो वो एलिमेंट कैंसल आउट हो जाते हैं सारे, जी ए आर। अब फिर बैक आओ, बैक में ए तो है ही नहीं, चाहिए क्या डी, अब क्या है डी, चाहिए क्या डी, खत्म होगी कहानी, ये भी फिक्स हो गया। उसके बाद क्या है ई, चाहिए क्या ई, ये भी फिक्स हो गया, आसान हो गया क्वेश्चन। उसके बाद क्या आएगा एन, चाहिए क्या एन, फिक्स हो गया। तो गार्डन लिखने का एक ही तरीका है, गार्डन लिखने का एक ही तरीका है 1। इन सारों को प्लस करो, ये सारा क्या आ गया 360, 378 और 1 379 आंसर, दोनों से सेम आंसर आया, चाहे आप देख सकते हो। इसके अंदर एक्स्ट्रा 1 ऐड करना पड़ता है क्योंकि प्रॉपर वो वर्ड आता है, इसके अंदर प्रॉपर शो हो रहा है लास्ट वाला वर्ड, गार्डन आने का एक ही तरीका है, यहां 1 लिखना है क्योंकि प्रॉपर वर्डिंग बन चुकी है। जो एलिमेंट चाहिए वैसा ही आता है तो वो फिक्स होता रहता है। ऐसा मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं, इनमें से बाकी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, फिर टाइप नंबर 2 शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है रैंडम, बहुत आराम से कर सकते हो, RANDOM, दोनों मेथड सिखा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके खुद सोल्व करो, आराम से सोल्व होएगा। मेथड नंबर 1, इंग्लिश अल्फाबेट की कोडिंग, पहला वर्ड ये ए बी सी डी, नंबर 2 ABCDEFGHIJKLMNOP, क्या हुआ लो जी अल्फाबेटिकली। अगला प्रोसेस क्या बोलता है, अगला प्रोसेस बोलता था ये 6 है, कितने छोटे एलिमेंट है 5, 5 लिख दो, इसका नाम क्या दिया था x। 1 से छोटा कोई है नहीं, 4 से छोटा कोई रैंक वाला है 2 है और 3 है, कितनी है 2, 2 से छोटा नहीं, 5 से छोटा 1, ये तो 3 से छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर y 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये भी थोड़ा सा इंक्रीज करनी पड़ेगी लेंथ, लो जी। अगला स्टेप x और y की मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, 0 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, 0 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, 1 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल, 0 मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल। अगला स्टेप ऐड xy प्लस 1, चलो जी 5 फैक्टोरियल 120, 120 इंटू 5 600 प्लस 0 प्लस 6 इंटू 2 12, 0 1 0, लास्ट में क्या आ गया 1, सारा प्लस कर दो 614 आंसर। इसी का मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 रैंडम की कोडिंग अल्फाबेटिकली, पहले क्या आएगा ए, फिर डी एम एन
ओ आर। आराम से चलते हैं। वर्ड्स बिगिनिंग विद ए, वर्ड्स बिगिनिंग विद ए को फिक्स कर लो। हमें चाहिए क्या? रैंडम, RANDOM, कोई भी वर्ड आ सकता है रैंडम। ए को फिक्स करो। बच कितने गए? 5, मतलब 5 फैक्टोरियल। वर्ड बिगिनिंग विद, अब डी। अब इसकी कैंसल आउट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अभी तक हम आर से कहानी शुरू नहीं हुई। डी को फिक्स करो 5, 120, 120, 5 फैक्टोरियल मतलब 120। अब एम की बारी, ये भी 5 फैक्टोरियल। अब एन की बारी, ये भी 5 फैक्टोरियल। अब ओ की बारी। डिक्शनरी की अकॉर्डिंग चलते रहो, अपने आप आंसर आएगा 120। अब आर की बारी, आर की बारी। चाहिए क्या? आर। खत्म होगी कहानी इसकी, फिक्स हो गया। अब दोबारा बैक आ जाओ। चाहिए क्या? ए चाहिए क्या था? ए, ये भी खत्म हो गया। अब डी चाहिए क्या था? एन। आया क्या है? डी। तो आर ए फिक्स हुए अभी तक। डी से शुरू होएंगे, जो फिक्स हो जाते हैं उनकी कटिंग कर देते हैं। चलो जी। अब एम एन ओ कितने बच गए? 3 फैक्टोरियल 6। वर्ड्स बिगिनिंग विद RAD के बाद क्या है? एम। अब इसकी कटिंग नहीं करनी क्योंकि फिक्स नहीं हुआ अभी। RAM कितने बच गए? 3। डी भी दोबारा आ सकता है 6। RA आप डिक्शनरी देखते हो तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही चलता है। अब क्या चाहिए? एन। चाहिए क्या था? एन। खत्म हो गया। फिर बैक आओ, यहीं से जहां कटिंग होती है वहीं से बैक चलना है। RAN फिक्स हो गया। अब क्या है? डी। चाहिए क्या था? डी। लो जी, ये भी फिक्स हो गया। अब क्या है? एम। चाहिए क्या था? ओ। आया क्या है? एम। चाहिए क्या था? ओ। एम लिख के कितने बच गए एलिमेंट? 1 का फैक्टोरियल 1। वर्ड्स बिगिनिंग विद RAND। अगला क्या होएगा? एम लिख चुके हैं, अब क्या आएगा? ओ। बहुत ध्यान से देखो। चाहिए क्या था? ओ। कटिंग हो गया। बच क्या गया? एम। रैंडम कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? एक तरीके से। यहां रैंडम एक। इन सारों को प्लस करो। 600, 12 और 2 14, 614 आंसर आ गया। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको। सचिन, मदर, आप इजीली रचित सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हो। अब हम करते हैं विद रेपिटेशन वाला क्वेश्चन। पहले ये राइट डाउन कर लीजिए। विद रेपिटेशन है मेथड 1। सेम प्रोसेस जो विदाउट रेपिटेशन का मेथड 1 था, एक स्टेप बीच में ऐड करना, वो बीच में ही बता रहा हूं मैं। एक वर्ड आपके सामने है अगेन, AGAIN। चलो जी, मेथड नंबर 1, AGAIN। अब इसमें ना एक एक्स्ट्रा लाइन दे चुकी है, व्हाट इज अ 50th वर्ड। वो आपको समझ आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले क्या आता है? ए, नंबर 1। अब ए 2 बारी है, इन दोनों को नंबर 1 नाम देना है। वर्किंग रूल आप खुद लिखोगे, पिछले में थोड़ा सा खुद चेंज कर लेना, या डिस्क्रिप्शन के नोट्स में मैं इसका वर्किंग रूल ऐड कर दूंगा। A1 ABCDEFG, जी को 2, ABCDEFGHI, I को 3, N बच गया 4। अब वर्ड्स तो 5 थे, काउंटिंग कहां तक गई? 4 तक। बस यही चीज थी और तो कुछ भी नहीं था स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 X। स्टेप नंबर 1 में थोड़ा सा फर्क है, स्टेप नंबर 2 में थोड़ा सा फर्क है। ये क्या है? 1 से छोटा कोई है? नहीं, 0। क्या 1 रेपिटेशन है? 1 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स, बाय 2 फैक्टोरियल। ये एडिंग कर लेना, जितनी रेपिटेशन है उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। अब 2 की बारी। 2 से छोटा कोई है? एक है 1। क्या कोई रेपिटेशन है? 2 1 3 4। इसको काउंट करते हैं, फिक्स नहीं करते, याद रखना। इसमें मैंने 1 को काउंट किया, 1 और 1 2 टाइम्स था, 2 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप की बारी। इससे कोई छोटा है? 1 है। कोई रेपिटेशन है? नहीं, तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगला 1, कोई छोटा है? नहीं।
अगला 3 कोई छोटा है नहीं, कोई छोटा है नहीं, अगर होता सेम होता तो उतनी रेपिटेशन से डिवाइड करता। अगला क्वेश्चन बनाना मैं आपको करवाऊंगा, आपको इजीली समझ आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो जी वाई वही काम, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। इसमें ऐसा नहीं होता कि ये सेम है तो सेम नंबर देने हैं, ये कंटिन्यूअस चलते हैं। अगला स्टेप एक्स वाई मल्टीप्लाई, एक्स वाई मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई किया 0 बाय समथिंग लिख ही देता हूं पूरा का पूरा ये। चलो 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 0 इंटू 2 फैक्टोरियल, 0 इंटू 1 फैक्टोरियल, 0 इंटू 0 फैक्टोरियल। उसके बाद अगला स्टेप ऐड एक्स वाई प्लस 1, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, साथ में क्या दे रखे प्लस 1, क्या आ गया 7। इसका मतलब अगेन डिक्शनरी के अंदर 7th नंबर पर आएगा। अब आपके दिमाग में है कि सर नेक्स्ट पार्ट में तो कहा है 50th वर्ड बताओ, ये तो 7 तक ही आया है। उसके लिए मैं अभी प्रोसेस बता रहा हूं, पहले ये समझो जो मैं बता रहा हूं। इसी का मेथड नंबर 2, विद रेपिटेशन का मेथड नंबर 2। अब क्या है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है, ए जी आई एन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया। हमें चाहिए था अगेन, कहानी वही है, वर्ड बिगिनिंग विद वर्ड्स बिगिनिंग विद ए। सबसे पहले ए से चाहिए क्या, ए फिक्स हो गया, कहानी खत्म हो चुकी है, ए फिक्स हो गया। उसके बाद क्या आता है ए चाहिए क्या था जी, ए को फिक्स कर लो। बच कितने गए 3, ये तो फिक्स हो गया था। 3 फैक्टोरियल क्या आ गया 6। वर्ड्स बिगिनिंग विद ए तो फिक्स ही है, अब ए हो चुका है। उसके बाद क्या है जी लिख लिया। अब जी लिखने के बाद चाहिए क्या था जी, ये भी फिक्स हो गया, कहानी खत्म। जी के बाद फिर बैक आ जाओ, जहां फिक्स हो जाए कहानी फिर बैक आना पड़ता है, इससे बैक जा नहीं सकते थे इसलिए गए आगे। अब जी के बाद क्या आ गया ए, ये दोनों फिक्स हो चुके हैं, क्या आ गया ए, चाहिए क्या था ए, कटिंग हो चुकी है। अब उसके बाद आई, चाहिए क्या था आई, कटिंग हो चुकी है। फिर क्या है एन चाहिए क्या था एन, कटिंग हो चुकी है 1, टोटल क्या आ गया 7। तो आंसर सेम आया। अब कहानी डिफरेंट है। अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है नेक्स्ट पार्ट, इसी के पार्ट में कह रहा है फाइंड 50th वर्ड, कोई भी वर्ड बोल सकता है 50th वर्ड। अगर ये 50th वर्ड फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं, इससे तो फाइंड करना बहुत मुश्किल है, 7 से 50 तक कैसे करोगे, इससे भी बहुत मुश्किल हो गया अगेन। तो फिर हमने कैसे सोचना है, अब 50th वर्ड चाहिए, लिखना अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही है, लिखना अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही है। वर्ड बिगिनिंग विद ए, हम अब अगेन तक नहीं जाना, पहले हम अगेन तक जा रहे थे, ए को फिक्स कर रहे थे। अब ऐसा कुछ नहीं करना, वर्ड बिगिनिंग विद ए, अगर ए से कोई एलिमेंट फिक्स होता है इसको फिक्स कर लो। बच कितने गए 4 फैक्टोरियल क्या आया 24। हमें चाहिए 50 तक, हम नजदीक चलते हैं। वर्ड्स बिगिनिंग, अब ए हो गया, ये ए सेम मानते हैं हम। फिर क्या आ गया जी विद जी। बच कितने गए 1 2 3 4, क्या कोई रेपिटेशन है, ए 2 बड़ी रेपिटेशन है। 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्या आ गया 12, 24 और 12 36। चाहिए क्या 50th। वर्ड बिगिनिंग विद आई, फिक्स कर लो। बच कितने गए 4, रेपिटेशन है 2, क्या आ गया 12। अब हमें चाहिए 50th, पहुंच गए 48। इसका मतलब ए भी खत्म हो चुका है, जी भी खत्म हो चुका है, आई से भी खत्म हो चुके हैं, एन की बारी। अब 49th वर्ड, हम जितना नजदीक जा सकते थे उतना नजदीक चले गए 48, क्योंकि अगर मैं वर्ड बिगिनिंग विद एन से करूंगा तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 12 आएगा, तो इनको प्लस करके 60 बनेगा। पर हमें चाहिए 50th, जितना नजदीक चाहिए था वहां जाने के बाद 49th वर्ड किससे शुरू होएगा, ए भी खत्म हो चुका है, जी भी खत्म हो चुका है, आई भी खत्म हो चुका है, एन से शुरू होएगा। 49th वर्ड स्टार्ट विद एन, तो क्या होएगा 49th वर्ड एन। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या आएगा ए, फिर जी, फिर आई।
49th वर्ड डिक्शनरी की अकॉर्डिंग एन तो फिक्स हो गया। अब डिक्शनरी में ए आता है, फिर ए आता है, फिर जी आता है, फिर आई आता है। 50th वर्ड, 50th वर्ड वो क्या होएगा? शुरुआत तो एन से ही होएगी क्योंकि एन से सारे अक्षर अब एन से शुरू होएंगे, एन। अब डिक्शनरी की अकॉर्डिंग ए लास्ट वाले एलिमेंट इंटरचेंज होते हैं और कुछ भी नहीं होता पहले, आई जी। फिर उसके बाद ये 50th वर्ड क्या है? नैग। 50th वर्ड क्या आ गया? नैग। अगर 51 कहता फिर आई को, फिर हम जी को यहां लेके आते, फिर इंटरचेंज करते, हमने लास्ट वर्ड को इंटरचेंज कर दिया। इन दोनों मेथड से, जो ये दोनों मेथड्स की है, डायरेक्ट वर्ड निकालना बड़ा मुश्किल है। वो ये दोनों मेथड बोलते हैं फाइंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस वर्ड और दिस वर्ड, सेम आंसर आता है। अगर क्वेश्चन में प्रॉपर वर्ड बोल दे कि इतने नंबर का वर्ड बोलता है, जैसे 50th बोल दिया, 51 बोल सकता था, 52 बोल सकता था। अगर वो बोलता 38 या 37 वर्ड बोलता, सपोज करो 37 बोलता, तो ए से शुरू होकर 24 आने थे। ये रेपिटेशन आपको पता लग चुकी है कि रेपिटेशन आने के बाद उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। जी से शुरू 12, ये क्या हो गया? 36। अब 37th वर्ड अगर वो पूछता किससे शुरू होता 37th वर्ड, वो आई से शुरू होना था डिक्शनरी की अकॉर्डिंग, आई से। तो वो डिक्शनरी में पहले आई आता, फिर क्या आता? AAGN। दिस इज कॉल्ड आई गन, आई गन। ये 37th वर्ड होता अगर वो पूछता तो जितना नजदीक जा सकते हैं हम उतना नजदीक चले गए और वर्ड फाइंड आउट कर लिया। अब एक क्वेश्चन और करवाता हूं इसका। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसमें रेपिटेशन काफी सारी दे रखी है बनाना वाले क्वेश्चन में। इसका मेथड 1 करवा देता हूं, मेथड 2 आप अपने आप कर लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने मैंने मेथड करवाया सारों से सिर्फ वो प्रॉपर वर्ड पता लगता है। जैसे अगेन है कि डिक्शनरी में अगर इन 5 वर्ड से कोई डिक्शनरी बनेगी तो वो कौन से नंबर पे आएगा, ये पता करना मुश्किल है कि इससे 50th वर्ड क्या आएगा, 60th वर्ड क्या आएगा, 70th वर्ड क्या आएगा। उसके लिए हमें अलग मेथड करना पड़ेगा, एक एक एलिमेंट को लेकर चलना पड़ेगा और उसके नजदीक जाना पड़ेगा। जितना वो कहे उसके नजदीक चले जाओ, ये होता है इसके अंदर। चलो जी, इसलिए ए से, जी से, आई से, एन से, सारों से लेके चलना पड़ेगा। चलो जी, ये BANANA डिक्शनरी की अकॉर्डिंग सेटिंग करते हैं इसकी। तो 1 ये सेम है, फिर B2 ये ए सेम है, B2 ये 3 ही वर्ड्स आए, कुछ भी नहीं आया। X क्या आएगा? इससे छोटे क्या है? 1 2 3, 3 बाय कोई रेपिटेशन है? ए की 3 बारी रेपिटेशन है और एन की 2 बारी रेपिटेशन है, बिल्कुल आराम से लिख दिया। अब 1 की बारी, क्या कोई छोटा है? नहीं। 0 से समथिंग लिखो चाहे ना लिखो, पर लिख देता हूं। कोई रेपिटेशन है? 1 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। इसको काउंट करते हैं इसके अंदर। और 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। इस एलिमेंट को 1 को साथ काउंट करके चलते हैं। n कोई छोटा है? 2। ऊपर नंबर लिखते हैं, नीचे फैक्टोरियल आता है, ऊपर नंबर सारे सिर्फ। और 3 कितनी बारी है? 2 टाइम्स। ए कितनी बारी है? 2 टाइम्स। अब ये 1 कोई है? नहीं। कोई रेपिटेशन? 1 1 2 टाइम। 3 से छोटा 1, रेपिटेशन तो है ही नहीं, 1 से छोटा है ही नहीं। y 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, बस खत्म। एक्स वाई मल्टीप्लाई, तो 3 बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। ये तो 0 ही लिख लो, क्या लिखना, सारा लिखना है लिख लो यार। चलो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, 0 बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। यहां सिंपल फैक्टोरियल का मैंने हो डाल दिया, यहां हो डाल दिया, एक ही बात है। आप इसकी जगह ऐसा भी लिख लो, एक ही बात है। यहां मैं हो डाल चुका हूं। आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। 1 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल और 0, एड एक्स वाई प्लस 1, क्या आएगा? ये क्या आएगा? 3, ये कैंसिल आउट हो गया। 3 इंटू 120, 6 इंटू 2,
ये 0, 2 इंटू 6/2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0, ये 0, ये +1 फिर 0 साथ में +1, 3 1 3 2 are 6 2 60 30 प्लस 0 3 प्लस 1 प्लस 1 35 आंसर। अब आराम से राइट डाउन करो। पहले आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि जो एलिमेंट है उसी को भी साथ लेके चलते हैं, उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। यहां फैक्टोरियल आया ही नहीं, मतलब रेपिटेशन दे ही नहीं रखी तो डिवाइड नहीं किया। फैक्टोरियल का सिंबल सेम लिख सकते हो, लिखना चाहो मैं अलग अलग लिख दिया, आप सेम लिख सकते हो। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर स्पेशल कोई वर्ड निकालना हो तो ये मेथड अप्लाई होता है, सिंगल सिंगल वर्ड को उसके नजदीक लेके चलते हैं। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, आप आराम से कर सकते हो। रैंक आप किसी भी क्वेश्चन का निकाल सकते हो, वर्ड भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कौन सा वर्ड चाहिए। तो जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में हो आपने वो करने हैं, बाकी टॉपिक स्किप कर देने हैं। जितने भी मैं टॉपिक्स बना रहा हूं, मैं जेई मेंस को साथ लेके चल रहा हूं। आप जेई मेंस का पेपर बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट।